जब शनिदेव की ढैया चलायमान हो, परंतु दो प्रमुख धीमी चाल के ग्रह देवगुरु बृहस्पति तथा शनिदेव वक्री हो चुके हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रखता है। यानी सितंबर 2023 का मासिक राशिफल मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए कौन कौन से संकेतों को उजागर कर रहा है, जहां से जीवन को, जीविकोपार्जन को, अपनी पूरी ही यात्रा को देखा जा सकता है। इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। वृश्चिक राशि स्थान में यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में चंद्रमा का प्रभाव 20, 21 एवं 22 सितंबर 2023 के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में ही है। इसी वजह से एक तरह से ढैया का क्रम चलायमान है, भले ही पंच महापुरुष योगों में से एक योग शश योग बन रहा हो। गुरु और राहु की युति यहाँ सिक्स्थ हाउस के अप्रोच के साथ में बनी हुई है, जहाँ राहु 30 अक्टूबर 2023 से ही अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर जाएंगे, तो अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर है। षष्ठ भाव में राहु का प्रभाव बेहतर है, परंतु जो चांडाल दोष बना हुआ था उस वजह से डिस्टर्बेंसेस ज़रूर थे, उसमें फ़र्क अब आने की अवस्थाएं सामने। वहीं देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से ही वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। वहीं शुक्र की स्थितियाँ पूरे ही महीने यहाँ कर्क राशि स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ बना रहने वाला होगा। 17 सितंबर 2023 तक सूर्यदेव यहाँ सिंह राशि स्थान में ही, उसके बाद कन्या राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियाँ अष्टम और लाभ भाव का आधिपत्य लेकर पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में। वहीं प्रथम भाव के अधिपति तथा षष्ठ भाव के अधिपति जो मंगल हैं स्वयं, वो लाभ भावस्थ क्रम में रहेंगे, परंतु यहाँ शत्रु राशि स्थान में रहने वाले होंगे। साथ ही साथ में सूर्यदेव की स्थितियाँ भी यहाँ विक्रम योग निर्मित करेगी। 17 सितंबर के बाद द्वादश में केतु मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हुए यानी कि बेहतर अवस्थाओं के साथ में निरंतर गतिमान है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ। प्रत्येक जो कदम यहाँ आगे बढ़ रहा है वो लाभ की उम्मीद के साथ में है। प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचिएगा। निर्णायक मौक़ों पर आलस्य कर सकता है और नैराश्य कर सकता है। 80%, 90% तक कोई कार्य पूरा हो गया और वहाँ आकर लगता है कि अब कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, और वहीं से व्यक्ति अटकाव का शिकार होता चला जाता है। जो यहाँ शनिदेव का दृष्टि संबंध है वो प्रथम भावस्थ क्रम पर है, और साथ ही साथ में जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ है। इसी वजह से यहाँ आपके लिए लाभ है, परंतु खुद को निरंतर अनुशासन के साथ में संचालित करने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। स्पष्टता ये भी यहाँ पर लेकर चलिएगा कि आप जो निर्णायक मौक़ों के ऊपर अपने लिए कामकाजी जीवन में कुछ बेहतरी देखना चाह रहे थे, सहयोग की अपेक्षाओं के साथ में चल रहे थे, वहाँ पर भी अपेक्षित स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतरी को निर्मित करती चली जाती है। रुकावटें एवं बाधाएं दूर दूर तक भी नहीं है। ये स्पष्टता भी रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा कि जो भी कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक वहाँ आपको बने रहने की आवश्यकता रहेंगी। मुख्य रूपेण जो भी महानुभाव IT फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना अत्यंत शानदार है। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी ही है कि मंगल जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ में व्यक्ति को लेकर चलते हैं, शनिदेव जो कि यहाँ पुनः मंगल राशि स्थान को देखते हुए, बुध पुनः अपनी ताकत के साथ में 4-10 का संबंध बनाते हुए, इसी वजह से वहाँ से आप पूर्णतया व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है, जहाँ से हम फाइनेंस को देखते हैं, लिक्विडिटी के बेस को देखते हैं, कम्युनिकेशन को देखते हैं, और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन की कन्विंसिंग पावर को, कुटुंबी आधार को देखते हैं, यानी पारिवारिक जनों को देखते हैं, उस भाव के अधिपति सिक्स्थ हाउस में राहु के साथ है। हमने पुनः कहा कि राहु अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर है। ये दोनों ही व्यवस्थाएं द्वितीय भाव को देखती हुई, इस वजह से अब धनागमन में एक स्थिरता रहने वाली होगी। जो आप एब्रप्ट फ्लो देख रहे थे, 2 दिन अच्छे गए, 3 दिन पुनः बहुत शिथिल गए, 4 दिन बेहतर गए, 5वें दिन कोई नुकसान उठा बैठे, उस क्रम से अब आप हट रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी की ओर जा रहे हैं। और उसमें भी जन्मकालिक आधार पर यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री है और पुनः जब 4 सितंबर 2023 से वक्रगत अवस्थाओं को, रेट्रोग्रेडिंग प्रोस्पेक्ट को जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपने साथ लेकर चलने वाले होंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके लिए
इस समय की आधारशिला देखते ही बनती है। पारिवारिक जनों के साथ जो विवाद लंबे समय से बने हुए थे, अब वो हटने की ओर अग्रसर रहेंगे। तो वहीं पर यहाँ आप ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट करने से बचिएगा। जैसे ही समय थोड़े से जोशो खरोश की स्थितियों को दिखाता है, व्यक्ति ओवर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि मंगल की भी जो दृष्टि है वो पुनः आप देखिए द्वितीय भाव के अधिपति पर रहेगी, यानी बृहस्पति पर रहने वाली होगी, और साथ ही साथ में द्वितीय भावस्थ क्रम पर भी रहेगी। इसलिए ऐसे एक्साइटमेंट को काफ़ी हद तक स्क्वीज करके रखने की कोशिश आप ज़रूर करें। वहीं पराक्रम की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है। इसी वजह से यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज निरंतर तौर पर आपको सफलता की ओर प्रतिध्वनित करता चला जा रहा है। यहाँ जो भी महानुभाव नेटिव के साथ में अपनी कोई भी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे या घर के आसपास जाकर कामकाज को बुनियादी तौर पर देखना चाह रहे थे, जो पुरुषार्थ है उसका प्रखर उजाला ऐसी जगह रखा जाए। आपके लिए ये समय विशेष बेहतर से बेहतर अवस्थाओं को निर्मित करता चला जा रहा है। भाइयों तथा मित्रों के साथ लंबे समय से जो गतिरोध बने हुए थे, अब वो भी हटने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों को बारंबार ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि आपके लिए चल रही भागदौड़ और आपके साथ में चल रही भागदौड़ आपके जीवन को, जीविकोपार्जन को, आर्थिक यात्रा को निरंतर तौर पर बेहतरी का आयाम दे रही है। आप जिस भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, डैया के मार्फत संघर्ष जरूर हैं, परंतु वहां हर्ष से आप उन संघर्षों को अपनाकर जीवन यात्रा को तय करने वाले हो सकते हैं। उस एक बात को आप स्मृतियों में रखते हुए जरूर चलते चले जाइएगा। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव में है, और वो भी अपने मूल त्रिकोण में है। पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज में तीव्रता आपके लिए अनुमानित तौर के ऊपर बनी हुई है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी जो भी कामकाज टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच में जुड़े होते हैं, वहाँ बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रहेंगे। वहीं पर आप ये देखें कि जब भी शनिदेव दशम भाव को देखें और सूर्यदेव की स्थितियां पुनः जब भी चतुर्थ भावस्थ क्रम को देख रही हो, तो व्यक्ति कई बार आलस्य के साथ में एंग्जाइटी लेकर आता है। आपको जहां पर भी लगता है कि हम काम को टाल सकते हैं, वहां खुद को पूरे तरीके से गतिरोध में लेकर आए, भीतर ही अंतर विद्रोह की स्थितियों को उत्पन्न करने से बचें। जो कार्य पूरा होना है वो आज हो चाहे कल पूर्ण होने की तरफ जाएगा, परंतु आज होता है तो हम संतुष्टि के प्रखर प्रतिमान के साथ में होते हैं। उसी एक अवस्था को लेकर चलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती है, इनकार नहीं करते। माइनिंग संबंधी कामकाज में नए सिरे के साथ में जो भी महानुभाव जुड़ना चाहते हैं, और रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ आपके लिए कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत, इंश्योरेंस संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत सधी हुई कही जाएगी। अपने मंतव्य की स्पष्टता लोगों को आप बताते हुए चलिएगा। वहीं पंचम भाव, स्टॉक मार्केट में इस पूरे ही महीने संभलने की ज़रूरत है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाए तो अच्छा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आप 17 से 30 सितंबर के मध्य कुछ हद तक रोटेशन लेकर आ सकते हैं, और वहीं पर जो कंटिन्यूअस फ्लो के साथ में फाइनेंसेस को देखना होता है उसको आप बनाकर चलिएगा। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, वो भी इनिशियल एजुकेशन के साथ में, उनके लिए भी ये समय बेहद प्रभावी कहा जाएगा। आप यहाँ अपने लिए नौकरी पेशा जीवन के साथ में व्यापारिक जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण हद को खोज रहे हैं, तब भी इस समय की स्पष्टता के ताने बाने बेहद अद्भुत कहे जाएंगे। इसमें कहीं पर भी चिंताओं के कोई भी विषय शुमार नहीं है। हालांकि ये स्पष्टता भी रखने की यहाँ पर आवश्यकताएं रहेंगी कि आकस्मिक धन लाभ की जो आकर्षित करने वाली स्थितियाँ होती है, वो आपको नकारात्मकता के स्वरूप में घेरने वाली हो सकती है। उससे जितना स्वयं को दूर रखेंगे, उतनी ही बेहतरी यहाँ आप स्थापित करते चले जाएंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि विद्यार्थी वर्ग यहाँ किसी भी स्टार्टअप आदि की ओर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। भले ही उम्र कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो, जब व्यक्ति अपने मन के भीतर के विचारों के साथ में नयापन देखता है और वो कोई भी शुरुआत की तरफ जाता है, तो वहाँ से रुकावट और अटकाव के स्तर देखने वाला नहीं होता। ये स्पष्टता भी अपने साथ आप गतिमान जरूर कीजिएगा। लिटरेचर संबंधी किसी भी एजुकेशन के फ्रेम के साथ में आप जुड़े हुए हैं और किसी अन्य शहर विशेष के साथ में जाकर अपनी तैयारियों को बलवान आधार देना चाहते हैं, तब भी आप गतिमान हो सकते हैं। 6th हाउस के डिस्कशन की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो ये एक अवस्था प्रमुख है।
आप देखेंगे गुरु राहु 6th हाउस में और षष्ठेश होकर मंगल षष्ठात 6th भाव में और पुनः 6th भाव को देखते हुए निवेदन है कि ब्लड को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से घेरे हुए रही है उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर चलने की कोशिश करें। ये भी याद रखें कि यहाँ पर लिवर को लेकर कोई भी तरीके की परेशानी आई है, फैटी लिवर की अप्रोच आई है या फिर कोई भी और मानक जो हैं बड़े हुए आए हैं, हम कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलें, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में जो हैबिट्स जो ईटिंग आदि की होती है उसको जो चेंज करना होता है उसके साथ में भी चलिएगा। काम काज का प्रेशर एक जगह है परंतु शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति भाग दौड़ कर सकता है, बाद में भी इस महीने उस अवस्था को संभालने की आवश्यकता प्रमुख तौर पर है। बाकी भले ही मानक एक स्तर आधार के ऊपर चल रहे हों परंतु वहां से संभल कर चलिएगा। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए डेवलप है। तो वहीं कुछ हद तक जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनके कम करने के प्रमुख रास्ते आपके समक्ष रहने वाले होंगे। उन निर्णयों के साथ में चलकर आप खुद को गतिमान कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की तीसरी जो बेहतर दृष्टि होती है भले ही नीचस्थ राशि स्थान पर हो परंतु वक्रगत अवस्थाओं के साथ में है, इसी वजह से पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस यहाँ पर भी बने हुए। सप्तम भाव का जो आधिपत्य है वो भाग्य भावस्थ क्रम में, व्यापार को निर्णायक मौकों पर भाग्य का सहयोग मिल रहा है परंतु भीतर जो आलस्य बैठा हुआ है वो भी निर्णायक मौकों के ऊपर सेंध लगा रहा है। इसी वजह से वहां से खुद को संभाल कर चलने की पूरी प्रतिबिंबित आवश्यकताएं रहेंगी। इस समय के सम्यक प्रभाव के साथ में महानुभाव इस बात को बारंबार याद रखकर चलने वाले रहें कि जो आप यहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में चल रहे हैं, सितंबर के महीने में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना हुआ है, माता पिता की ओर से जो हामी बनी हुई है वो जीवन को अद्भुत क्रम देती चली जाती है। चिंताओं के मानक दूर दूर तक भी उपस्थित नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में इस महीने को आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में ही देखा जाएगा, ये स्पष्टता जरूर आप रखिएगा। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी रिलेशन की ओर चलने की गुंजाइशों के साथ में थे, हामी की अपेक्षा थी, ये महीना आपके लिए वहां मुखर और बहुत अच्छे संकेत लेकर आ सकता है। अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टमेश होकर जो बुध है वो दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से यहाँ जो हिडन प्रॉब्लम्स है उसको आप काफ़ी हद तक व्यवस्थित करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस आपके लिए बने हुए। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जो आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने द्वितीय भाव में भी कहा था, यहाँ परिवर्तन अवश्यंभावी तौर के ऊपर यदि सामने आते हैं तो उसमें ये नहीं सोचें कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में कहीं जाना पड़ रहा है। लंबे समय की दौड़ के साथ में ये समय आपके लिए बेहतरी लेकर आने वाला होगा। मेटल संबंधी कामकाज में मंगल प्रधान राशि के जातकों को भी धीमापन पूर्णतया बरत कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। नवम भाव की चर्चा करें, आध्यात्म की स्थितियां हावी नहीं है, भौतिकता के स्पंदन हावी है। शुक्र यहाँ गट फील दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल के ऊपर अच्छे डिसीजन की तरफ व्यक्ति को लेकर जाते हैं। भले ही सितंबर का महीना वो लाभ नहीं दे परंतु जो डिसीजन लिए हैं उसके रिफ्लेक्शंस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में निकल कर आ सकते हैं। ये एक अवस्था स्पष्ट रहने वाली होगी। प्रभावी तौर के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो भीतर का दर्शन है वो अव्यवस्थित है। हम जो कह रहे हैं, हमारी जो फिलॉसफी है वो अभी तक सब्जेक्टिव अप्रोच में नहीं है, वहाँ से खुद को संभाल कर चलें। ये भी याद रखें कि आप कोई भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष में शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, ये पूरा ही महीना आपके लिए सहयोगी है। दशम भाव की चर्चा करें तो बुधादित्य योग यहां पर बना हुआ है। इच्छा शक्ति का क्रमिक आधार आप अपने साथ में लगातार लेकर चलने वाले रहेंगे और ये भी स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ आपके लिए प्रभावी तौर पर कई ऐसे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे जिनकी आशा अपेक्षा आप भी छोड़ चुके थे। वहीं पिता के साथ में सामंजस्यपूर्ण गतिविधियां बनी हुई, उनके मान सम्मान के साथ आपके मान की हदें भी लगातार बढ़ती चली जाएंगी। नौकरी पेशा जीवन के साथ में परिवर्तन कर लिया है, मन ये कहता है कि गलत निर्णय ले लिया परंतु अब कुछ हो नहीं सकता, तो पश्चाताप से हटकर यहाँ आगे के ताप को महसूस करते हुए अपने काम के साथ में खुद को गतिमान कीजिएगा और वहीं से सारे के सारे परिवर्तन आपके लिए सम्यक तौर पर आते चले जाएंगे। लाभ भाव की चर्चा करें तो मंगल लाभ भावस्थ क्रम में है और जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो भी 17 सितंबर के बाद लाभ भावस्थ क्रम में होगी। मेडिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप कोई भी बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं जो वर्षों की नींव के साथ में चलने वाला क्रम होगा, तो यहाँ पर भावी भविष्य के अद्भुत निर्णय
लिए जा सकते हैं। ढैया के समय अंतराल के साथ में व्यक्ति जब भी किसी बड़े निर्णय की तरफ होता है तो जीवन की गूंज के साथ में लंबा सफर तय करने वाला होता है, और वहां से सतत संघर्ष उसको प्रत्येक कोने में ये बता देते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ख्याल रखना है। द्वादश भाव की चर्चा करें तो द्वादश के जो अधिपति स्वयं है वो नवम भाव में रहेंगे। विदेश संबंधी स्थितियों में सहयोग आपके लिए अष्टम, नवम और द्वादश को देखते हुए बना हुआ। केतु वैसे भी व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन से हटाने वाले होते हैं। ज़बरदस्ती की अपेक्षाएं जो चिंतित करती है, जो खर्चे जीवन के भीतर होंगे ही, और कई बार हम सोचते हैं क्यों हो रहे हैं, वहाँ से भी व्यक्ति हटने लगता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की ताकत भीतर बहुत अच्छे से बनी हुई है, उसको भी अपने भीतर तक आप आत्मसात करके चलते चले जाइएगा। तो ये था मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिन्हें वर्तमान में ढैया चल रही है, मासिक राशिफल का पूरा ही क्रम सितंबर 2023 के साथ। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।